Gospel according to John, chapter number 6, and we'll be reading from verse 32 onwards. We're going to be reading from the words 32 onwards. And Jesus said to them, I tell you the truth. It is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. Sir, they said, from now on, give us this bread. Then Jesus declared, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. परमेश्वर के इस वचन में अगर हम पढ़े, इफ़ वी आर रीडिंग दिस वर्स, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूँ। कितने लोगों ने ये भी बात पढ़ी कि खुदा की ओर से आई हुई रोटी मैं हूँ? Am I right? Am I paraphrasing? Is it correct? Okay. I am the God. I am the bread of God. Can you imagine this? These words are amazing. Bread of God. यीशु मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ? Which town? Bethlehem. How many of you know this? कितने लोगों को ये पता है कि जो बाइबल में भी जो या इज़राइल में भी जो बहुत से जो जगह है या टाउन्स है, सिटीज़ है, they have been given a name with some resemblance, यानी कि उसमें कुछ अर्थ छुपा हुआ है. Bethlehem. It is the house of bread. Beth यानी कि house, यानी कि रोटी का घर, ऐसे हम बोल सकते हैं, if I may, है ना? The bread, house of bread. From in the house of bread came the bread of God to give life. Bread of life. And what is that kind of life? किस तरह का जीवन है ये? एक दिन में जो खराब हो जाए या एक दिन के बाद फिर एक बार भूख लगे, ऐसी रोटी है क्या ये जीवन की रोटी जो है इस प्रकार की है जो अगर हम इसमें से एक बार खाते हैं, so you will not be hungry anymore. The Lord Jesus is referring himself to the bread of life, है ना? प्रभु ने कहा कि जीवन की रोटी तो मैं हूँ. जब परमेश्वर या जब यीशु मसीह ये टीचिंग दे रहे थे वहाँ के लोगों को, क्या आप जानते हैं कि ये कौन से टाइम पे हुआ था? कितने लोग थे वहाँ पे? डू यू नो दिस? It is just at that time when Jesus is feeding the 5,000, है ना? 5,000, yes, 5,000 men. 5,000 तो सिर्फ जेंट्स थे, है ना? बच्चे और एक तरह से महिलाएं जो थे उसकी गिनती तो हुई नहीं. यीशु मसीह के पास तो माइक नहीं था, स्टेज नहीं था, बट हिज वर्ड वॉज इफेक्टिव ना. परमेश्वर का वचन कितना इफेक्टिव था जो आज भी एक तरह से पावरफुल है, हमारे जीवन में कार्य कर रहा है. आज मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, दाऊद वो राजा था जिसने ये कहा था कि द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वॉन्ट. ही टेक्स मी टू द ग्रीन पास्चर्स एंड ही मेक्स मी lie down near still waters. He restores my soul. भजन संहिता उसका 23वां अध्याय, Psalms 23, the most famous Psalms for us. कितने लोगों ने इस बात के बारे में सोचा होगा कि जब दाऊद राजा इस भजन संहिता को या इस भजन को लिख रहे थे, when he was writing this Psalms, जो भी उन्होंने लिखा वो किसके बारे में लिखा होगा? यीशु मसीह के बारे में. और जो भी वहाँ पे दाऊद राजा जो लिख रहे हैं वो हमें यहाँ पर स्पेशली इन जॉन चैप्टर नंबर 6 वी कैन ऑब्जर्व इट. हम वो इस तरह से एक प्रकार देख पाते हैं. नाउ यू विल टेल मी हाउ इज दिस पॉसिबल. फर्स्ट थिंग ही सेड दैट द लॉर्ड इज अ गुड शेपर्ड
and he makes me lie down in green pastures. हरी चराइयों में, है ना, हमें वो ले जाता है. क्या आपने कभी सोचा है कि हरी चराइयों में किसे ले जाते थे वो? भेड़ों को. जो चरवाहा है वो अपने भेड़ों को चरवाने के लिए या चराने के लिए वो हरी चराइयों में ले जाता था. यहां पर भी इफ यू नोटिस दिस ना, ओपन मार्क्स इंटरप्रिटेशन. मार्क ने जो इसी घटना के बारे में लिखा है, हम मार्क के उस गॉस्पेल में से भी पढ़ेंगे. प्लीज ओपन द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 6. ये सेम स्टोरी जो है जब मार्क लिखते हैं अपने उस सुसमाचार में, लेट अस रीड इट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू. सी व्हाट ही इज रिटन. मार्क चैप्टर नंबर 6 and verse number 34. Verse number 34. See, Mark chapter number 6, मार्कचं शुभवर्तमान 6वा अध्याय आणि आपण त्याचं 34वा वचन वाचत आहे ना. वी आर रीडिंग verse 34. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. So he began teaching many things. किस प्रकार के लोग वो दिख रहे थे प्रभु यीशु मसीह को? भेड़ के समान. प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो दाऊद एक तरह का भजन संहिता लिखता है, वो हमें इस स्टोरी में फुलफिल होते हुए देखने में मिलता है. That the Lord is the shepherd and the other people who are sitting are the sheep. जो लोग वहाँ बैठे थे वो किस प्रकार थे? भेड़ों के समान. दूसरी चीज जो प्रभु ने कहा कि वो हमें हरी चराइयों में बिठाता है ना, हरी चराइयों में हमें वो ले जाता है. He makes me lie down in green pastures. Verse number 39. Read it. Mark chapter 6 verse number 39. Then Jesus directed them to have all the people sit down in groups on the green grass. प्रभु यीशु मसीह ने उनके भेड़ों को कहाँ बिठाया? हरी चराइयों में. ग्रीन ग्रास. इट इज ब्यूटिफुल ना. सिर्फ घास भी तो लिख सकते थे, सिर्फ ग्रास भी तो लिख सकते थे. Why was it specifically written green grass? It was a prophecy of Psalms 23 being fulfilled. It is for us to realize. ये यहूदियों के लिए और हमारे लिए भी एक तरह से आई ओपनिंग साम्स था कि हम इस बात को समझ पाए. ये जो चरवाहा के बारे में हमें दाऊद के इस भजन संहिता में पढ़ने मिलता है, इट इज़ द लॉर्ड जीसस हिमसेल्फ. भेड़ कौन है? भेड़ तो हम हैं. हमें हरी चराइयों में बिठाया और क्या किया? What is the next verse of the Psalms? He takes us to the still waters, है ना. अगर आप नोटिस करोगे तो इसी पैसेज के बाद एक घटना हुई थी जहाँ पे वो कहाँ जा रहे थे? They were in the lake, they were traveling. एक जगह से दूसरी ओर वो जा रहे थे, है ना. Then came the storm. समुद्र में आया क्या स्टॉर्म? लेक में आया स्टॉर्म. लेक में कभी स्टॉर्म नहीं आती. ये एक अलग टीचिंग है, कभी हम टाइम मिले तो इसे पढ़ेंगे. वील स्टडी दिस. गॉड क्रिएट्स स्टॉर्म्स इन आवर लाइव्स. परमेश्वर हमारे जीवन में कई बार ऐसी आंधियाँ, ऐसे तूफान लाते हैं ताकि हम अपनी नज़र उनकी ओर लगा पाए. आप सोचो अगर पानी शांत होता ना तो परमेश्वर क्या, पीटर क्या, सारे उतर पड़ते उस पानी पे. चलो हम भी चलेंगे, है ना. अगर हम भी होते तो हम भी उतर जाते. लेकिन स्टॉर्म में उतरना या एक तरह के आंधिया और तूफान में उतरना इज नॉट ईजी. पीटर डिड दैट. बट व्हाट वाज द टीचिंग? कि ये आंधिया और तूफान आपके जीवन में होंगे. इसमें से आपको क्या सीखना है कि हमें अपनी नज़रें कहाँ लगानी है? जहाँ पे इब्रानियों में लिखा गया है, अपनी नज़र किस पे लगाओ? यीशु मसीह पे. पुट योर थॉट्स एंड योर आईज, फिक्स योर थॉट्स ऑन द लॉर्ड जीसस. दैट वाज द टीचिंग. लेकिन ये तो हुई वो एक अलग टीचिंग है, हम कभी उस बारे में पढ़ेंगे. लेकिन जब वो स्टॉर्म आया, जब वो तूफान आया, तब परमेश्वर ने क्या किया? उसे शांत करवा दिया. स्टिल वॉटर्स, है ना. तो मला शांत पाण्याजवळ नेतो. पहिले पाणी वादळात होतं, त्याच्यानंतर ते शांत झालं. पहले तूफान था, उसके बाद वो शांत. दिस इज दैट सेम साम्स. वो सेम भजन संहिता है जो हमने कई बार पढ़ा था, जो यहूदियों ने कई बार पढ़े थे या एक तरह से उन्होंने मेमोराइज किया था, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहे थे. वो जो चरवाहा जिसके बारे में दाऊद लिखता है, वो परमेश्वर तो यहीं पे है सामने. ही इज द वन, है ना.
And the next thing, what is it written? तो माझा जीव ताज़ा तवाना करतो. How is it in Hindi? Anybody? हाँ? अच्छा, वो हमारे जीव में जीव ले आता है. जी. शान झीलों पे ले जाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट लाइन. वह अपने नाम के निमित्त मेरी आत्मा को नई शक्ति देता है. वह मुझे अगुवाई करता है कि वह सचमुच नई शक्ति देता है ना. ही रिस्टोर्स माय सोल. तो माझा जीव ताज़ा तवाना करतो. मेरे जीवन में या मेरे जीवन में वो जी ले आता है. ही इज ब्रिंगिंग लाइफ. ही इज रिस्टोरिंग माय सोल. परमेश्वर के सामने जहाँ पे वो भेड़ बैठे हुए थे, यानी कि लोग बैठे हुए थे, तब परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया? सिर्फ उनकी आत्मिक रोटी के बारे में वो नहीं सोचते थे, तो उनके खाने के लिए भी वो कई बार सोचते थे. सबसे पहले कहा कि इन्हें कुछ खाने को दो. जो खाने के बारे में अगर हम सोचें ना, तो वो एक तरह से वचन के बारे में कहा गया है कि whenever you see a person and you see that he is hungry for the Lord, हमेशा उसे खाने के लिए कुछ दो. यानी कि वचन शेयर करते रहो. जब वो छोटी बच्ची को प्रभु ने जीवन में वापस ले आए या उसे उठाया, मरने में से उठाया, क्या कहा? उसे कुछ खाने को दो. क्यों कहा ऐसे? इट इज़ अ सिंबलाइजिंग फैक्टर, ये कहने के लिए कि जिस प्रकार हम भी जिस एक टाइम जब मरे हुए थे, जब मरने में से हम वापस उठाए गए, प्रभु यीशु मसीह में हम जब आए, तब उसके बाद हमें कुछ खाने के लिए देना चाहिए. यानी कि हमें एक दूसरे को देना चाहिए. सिर्फ किसी पास्टर पे निर्भर मत रहो. हेल्प ईच अदर आउट. सोचो, अगर आप ये सोचो कि मैं अगर आई एम जस्ट बैक फ्रॉम द डेड और आप मेरे बाजू में बैठ के बिरयानी खा रहे हो और आप अकेले ही खा रहे हो, खा लोगे? या एक बर्गर खा रहे हो तो खा लोगे? आप मुझे दोगे ना? यहाँ पे जब हम ब्लड भी दे आते हैं ना, तो सबसे पहले कुछ खाने को देते हैं. वाई? दैट इज़ द पॉइंट. जब हम भी मसीह में आते हैं और हम देखते कि कोई नया भाई या कोई नई बहन अगर मसीह में आया है या आई है, तो हमें उसे क्या करना चाहिए? वचन की ओर से जो प्रभु की रोटी है हमें देते रहना चाहिए, शेयर करते रहना चाहिए. यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं कि इट इज़ रिटन दैट आई टेल यू द ट्रूथ, इट इज़ नॉट मोजेस who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread of heaven. जब परमेश्वर ने इस वचन को कहा या उन्हें ये बात बताई कि जो मूसा की ओर से आई हुई जो रोटी थी या स्वर्ग से जो गिरा हुआ मन्ना था, वो मन्ना जो था, ये यूहन्ना में, वी आर कमिंग बैक टू जॉन, जॉन चैप्टर 6, कम बैक टू जॉन चैप्टर 6 वर्स 33 एंड 34. प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो रोटी थी वो किस प्रकार दी गई थी, कहाँ से दी गई थी? मूसा ने दी थी क्या? वो स्वर्ग से परमेश्वर ने दी थी, मेरे पिता ने दी थी. इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह वहाँ कह रहे हैं, इट इज़ द लॉर्ड सेइंग माय फादर गिव इट टू यू. ये ऐसे प्रभु ने क्यों कहा? क्या आप सोच रहे होंगे या कभी आपने ये सोचा कि वाई इज़ द लॉर्ड जीसस टेलिंग दिस? क्योंकि उसी के पहले अगर हम सोचें ना, तो उन्होंने कहा कि तू हमें कौन सा चिन्ह दे सकता है? What sign can you give us from heaven? Can you make manna fall? और फिर प्रभु यीशु मसीह इस बारे में टीचिंग देते कि स्वर्ग से गिरी हुई रोटी जो है वो तो मैं हूँ. जानते हैं लोग जो थे ना, कई बार यीशु मसीह के पीछे क्यों आने लगे थे? क्योंकि वो हमें हमेशा उन्हें कुछ खाने के लिए देता था. यीशु मसीह उनके खाने की जब कुछ परवाह करते थे या उन्हें खाने के लिए देते थे, तो कुछ लोगों की ये आदत बन चुकी थी कि वो सिर्फ खाने के लिए उनके पीछे जाते थे. आज हम भी एक दूसरे से नहीं, लेकिन बल्कि खुद से ये सवाल हम पूछे कि हम यीशु मसीह के पास क्यों जाते हैं? कुछ मांगने के लिए या उसे पाने के लिए? प्रभु यीशु मसीह को पाने के लिए या हम उसे कुछ चाहते हैं? डू वी नीड और डू वी सीक सम मटेरियलिस्टिक थिंग्स और एक्चुअली वी आर सीकिंग द लॉर्ड? दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, बोथ आर डिफरेंट. ये जो लोग थे ना, वो प्रभु यीशु मसीह से रोटी यानी कि खाना, एक तरह से खाने की उम्मीद कर रहे थे. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें खाने के अलावा भी कुछ और चीज़ें दी. जो क्या कहा उन्होंने? आई एम द ट्रू ब्रेड ऑफ लाइफ विच इज़ द इटर्नल ब्रेड ऑफ लाइफ.
टुडे इफ यू आर सीकिंग द लॉर्ड, अगर आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, रोज हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो किस इंटेंशन से पढ़ रहे हैं, किस इंटेंशन से हम दुआ करते हैं, ये काफ़ी मायने रखता है। अगर किसी ने हमारे बाजू में बैठ के हमारे प्रेयर के बारे में एनालिसिस किया ना, इसकी प्रेयर 10 मिनट की चली, इस प्रेयर में इसने सबसे पहले 2 मिनट के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया, ठीक है, फिर उसने प्रभु को अपनी ज़रूरतें बताई, फिर उसने प्रभु को अपने प्रॉब्लम्स बताए, फिर उसने लास्ट में प्रभु को कहा कि आप बाकी सब पे आशीष देना, कि यू ब्लेस एवरीबडी एल्स, एंड ही फिनिश्ड। तो एनालिसिस अगर कर दिया जाए हमारे किसी दुआ का, तो क्या उस दुआ में हम ये बता सकते हैं या ये एक तरह से प्रूव हो सकता है कि हम मांगते कम हैं और धन्यवाद ज़्यादा देते हैं? और अगर हम मांग भी रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं? जब हम दुआ भी कर रहे हैं तो हम किस लिए दुआ कर रहे हैं? डू वी गो टू जीसस ओनली बिकॉज वी वांट समथिंग? जीसस सेज आई एम, वॉट एवर यू वांट आई एम। क्योंकि एक वो टाइम याद आया होगा आपको जब मूसा को प्रभु ने बुलाया था, when the Lord called Moses, Exodus chapter number 3, निर्गमन का 3रा अध्याय। Moses is one of my favorite characters. I relate to him very much. और मूसा को जब प्रभु ने बुलाया तो मूसा से कहा कि तू जाकर मेरे लोगों को मिस्र में से छुड़वा के कनान ले जाना। तो मूसा ने क्या कहा? ठीक है, मैं जाऊंगा। लेकिन मूसा ने ये भी कहा था कि तू कौन है, तू ये तेरा नाम क्या है, ये तू मुझे बता। लेट मी नो व्हाट योर नेम इज। नाउ द क्वेश्चन कम्स हियर कि प्रभु का नाम जो था या खुदावन का नाम जो था, मूसा जानता था या नहीं जानता था? अगर वो पूछ रहा है नाम, तो इसका मतलब तो यही होता है कि वो नहीं जानता था ना, लेकिन वो जानता था। अब बोलेगे ऐसे कैसे भाई, यहाँ ये कहाँ पे लिखा है? यू विल से हाउ इज दिस ट्रू? वी स्टडीड दिस वंस, है ना? Exodus chapter number 3 and verse number 6 or 5, you can see he says that तू अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। उन दिनों में परमेश्वर का जो नाम था वो इसी तरह से पहचान होती थी। The name of God was the God of Abraham, Isaac and Jacob. Moses knew who the Lord was. ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर को नहीं जानता था, खुदा उनको नहीं जानता था, लेकिन नाम पूछने के पीछे क्या कारण था? I'll tell you. क्योंकि जब प्रभु को उसने नाम पूछा, तेरा नाम क्या है, तू मुझे बता, ताकि मैं लोगों को जाके बताऊं, तब परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया? आई एम दैट आई एम। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई आपको आपका नाम पूछे और आप बोलो आई एम दैट आई एम, तो वो बोलेगा ठीक है भाई, लेकिन तेरा नाम भी तो बता, है ना? ठीक है, वो सब ठीक है, आप जो कोई भी हो, लेकिन नाम भी तो बताओ। इमेजिन मोसेस वुड बी कंफ्यूज्ड, आई एम, What do you mean I am? What is your name? नाम क्या है प्रभु तेरा? And the Lord was saying that you seek me, I am everything that you are seeking. I am that I am, eternal. उसी वर्ड से लेके याहवे या जहोवा ये नाम आया। The name Jehovah came from that sentence. I am that I am, the tetragrammaton, है ना? YHWH. And the word for eternity is Yahweh. इब्री भाषा में या हिब्रू लैंग्वेज में इटर्निटी के लिए जो शब्द यूज किया जाता था, इट वाज जहोवा या याहवे। दैट इज द मोस्ट रिलेटेबल वर्ड टू द लॉर्ड। आज भी उसका नाम नहीं ले पाते। दैट इज हाउ सीक्रेट दे थिंक इट इज। इसलिए कभी आपने अगर नोटिस किया होगा, अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़ रहे हो ना, तो नए नियम में या पुराने नियम में इफ यू आर रीडिंग द वर्ड लॉर्ड, वो लॉर्ड कैपिटल में होता है। जानते हो लॉर्ड का मीनिंग दो तरह की से हो सकता है। लॉर्ड मीन्स इट इज लाइक अ पोजीशन, जिस तरह से हम बोलते हैं ना सर, लॉर्ड, उस दिनों में लॉर्ड कहते थे। ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी लॉर्ड उन्हें कहते थे। कोई भी अगर ऑफिसर होता था तो उन्हें लॉर्ड कहते थे, है ना, लॉर्ड। बट दिस लॉर्ड इज नॉट दैट लॉर्ड, इट इज हिज नेम, कैपिटल LORD। इट इज एवरीथिंग इज कैपिटल। दैट इज द नेम ऑफ द लॉर्ड, याहवे और जहोवा। परमेश्वर ने क्या कहा उस दिन जब मूसा ने नाम पूछा, मैं जो हूं मैं हूं, सो मैं हूं। दिस इज द टाइम व्हेन द लॉर्ड इज फुलफिलिंग हिज नेम। इट वाज लाइक अ ब्लैंक। मोसेस वाज लाइक अ फिल इन द ब्लैंक, आई एम दैट आई एम, और एक फिल इन द ब्लैंक वहां पे छोड़ दिया गया था।
क्योंकि मूसा क्या, हम भी सब सोच रहे थे कि प्रभु तू है तो है कौन एग्जैक्टली. एंड देन द लॉर्ड सेज, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम द रेजरेक्शन, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ. डू यू नो दिस? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जो एक तरह से वहां पे फिल इन द ब्लैंक छूट गया था या लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि प्रभु कौन है, वो सारी चीजें प्रभु ने हमें आके बताई कि मैं कौन हूं. जीवन की रोटी तो मैं हूं, मार्ग सत्य व जीवन तो मैं हूं, है ना. आई एम द गुड शेपर्ड, आई एम द डोर, आई एम द ट्रू वाइन. व्हाट डू यू कॉल द ट्रू वाइन? सच्ची दाखलता तो मैं हूं. डू यू नोटिस दिस? व्हाई इज द जीसस रिवीलिंग ऑल दीज थिंग्स? प्रभु यीशु मसीह ये सारी चीजें क्यों सिखा रहे थे? क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी हमें बता रहे थे ताकि हम उनके और करीब जाए. आप लोगों के करीब कब होते हो? जब आप उनसे और संगति करते हो, जब आपको उनके बारे में और कुछ चीज़ें पता चलती है, और जब आपको उनके बारे में और चीज़ें पता चलने लगेगी, आप उनके साथ और संगति करने लगोगे. जिन लोगों को मैं नहीं पहचानता, मैं उनके साथ कितनी देर संगति कर पाऊंगा? हार्डली सम टाइम. बट द वन हु आई नो फ्रॉम अ लॉन्गर टाइम, और जिसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी रखता हूँ, उसके साथ मैं संगति कर सकता हूँ. व्हाई इज द लॉर्ड रिवीलिंग हिमसेल्फ टू अस? ताकि हम उससे संगति कर पाए. द ब्रेड ऑफ लाइफ. रोटी किस लिए कहा गया? क्योंकि जिस रोटी से, एक तरह से अगर आप सोचो ना, रोटी एक इस प्रकार का अन्न है या फूड आइटम है जो पूरे संसार में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज द मोस्ट रिलेटेबल एंड कॉमन फूड. ब्रेड. हर दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में आप जाओगे ना, तो किसी ना किसी टाइप की आपको एक रोटी मिलेगी. कहीं पे उसे नान कहा जाता होगा, कहीं पे उसे भाकरी कहा गया होगा, कहीं पे उसे ब्रेड कहा गया है, कहीं पे उसे टोस्ट कहा गया, वट एवर इट इज. बट द वन एंड द मोस्ट कॉमन थिंग इज ब्रेड. एंड जीसस सेज कि उसी ओर से अ नॉर्मल मैन लिव्स. एक सादा जो मनुष्य होता है ना, वो उसी ब्रेड के ऊपर अपनी जीवन या जिंदगी बिताता है. एंड द लॉर्ड सेड, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ. जो रोटी है जिससे आपको जीवन मिलती है ना, वो मैं हूं. इसीलिए तो दाऊद कहता है ना कि जो परमेश्वर को एक तरह से टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड. जानते हो मन्ना जो गिरा था ना, वो उसके बारे में क्या क्या लिखा गया है? वो एक तरह से छोटा होता था. इट यूज्ड टू बी स्मॉल, इट यूज्ड टू बी वाइट ऑल्सो. वो एक तरह से किस तरह, वो वाइट रंग का होता था. एंड इट ऑल्सो यूज्ड टू बी राउंड. आप बोलोगे ये कहाँ पे लिखा है? इट इज रिटन इन नंबर्स. ओके, किसी दिन आप आ जाओगे बोल के ये कहाँ पे लिखा है ये सब. सो इट इज इन नंबर्स. एंड इट इज रिटन कि वो है ना एक कोरिएंडर सीड के समान था, है ना. सीड कैसा होता है? इट इज राउंड. देन इट इज ऑल्सो सेड दैट इट वॉज स्वीट. वो थोड़ा मीठा होता था. ये सारी जो चीजें थी, मन्ना जो ऊपर से नीचे दिया गया था, इट वॉज टू शो, इट वॉज टू रिजेंबल द लॉर्ड जीसस. वो प्रभु यीशु मसीह की एक तरह की आइडेंटिटी थी. छोटा दिया गया. इट शोज ह्यूमिलिटी. स्वर्ग से नीचे आया. द लॉर्ड जीसस हु हिमसेल्फ हम्बल्ड हिमसेल्फ एंड केम डाउन ऑन दिस अर्थ. जो दीन और एक तरह से लीन और नम्र होके, नम्रता को धारण करके वो इस पृथ्वी पर हमारे लिए आए. जो अपना सारा गौरव, या हम बोल सकते कि हिज ग्लोरी, ही लेफ्ट इट एंड केम डाउन एज अ स्मॉल, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इन ह्यूमिलिटी. स्मॉल, व्हाइट. द कलर व्हाइट रिजेंबल्स प्योरिटी एंड राइचियसनेस. दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ द लॉर्ड. जिस तरह से ये मन्ना एक तरह से आप देखोगे तो इट वॉज व्हाइट like snow, and the Lord Jesus is pure in heart and the most righteous man who has ever lived in this world. है कि नहीं? And he is still living. He is a living God. है ना? उसी तरह से उसके बारे में ये कहा गया कि it was round. अब आप बोलोगे राउंड का क्या लेना देना इसमें? Do you know if somebody has ever studied maths, you might notice कि राउंड जो होता है ना, उसका कोई स्टार्ट नहीं होता है और उसका कोई एंड नहीं होता है. There is no corner, there is no end, there is no beginning, there is no end. And the Lord says that I am the beginning and the end. I am the Alpha and the Omega. It was to resemble the identity of the Lord. प्रभु यीशु मसीह की एक तरह की वो आइडेंटिटी रिवील कर रहा था वो मन्ना. और दूसरी चीज़ जो थी लास्ट, it was sweet. और इसीलिए दाऊद कह पाता है कि अरे एक बार उसे चक्कर देखो ना, literally you taste and see the Lord. He is good. He is sweet as honey. The manna was resembling the Lord Jesus. लेकिन एक चीज़ होती थी, अगर उस मन्ना को आप एक दिन की और
ऐसे ही रख दो तो वो खराब हो जाती थी। अगर ये एक दिन ऐसा ही पड़ा रह जाए तो इस पे धूल जम जाएगी। अगर प्रभु यीशु मसीह से हम संगति ना कर पाए तो यहाँ पर जंग लग जाएगा, है ना, कुछ गलत विचार आ जाएंगे। डू यू सी हाउ क्रूशियल इट इज टू ईट द मैन्ना एवरी डे? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? जीवन की रोटी तो मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि आस्क द फादर गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। मन्ना हर दिन दिया जाता था। रोज नए से आप प्रभु यीशु मसीह को चख सकते हो या आप उसे समझ सकते हो, उसके बारे में पढ़ सकते हो, उसे जान सकते हो। डज द गॉस्पल स्टिल गिव यू द चिल्स? जैसे हम कहते हैं ना कि आज भी अगर आपको कोई आकर सुसमाचार बताए कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर गए, तो क्या आपको एक तरह से वो खुशी दिलाते हैं अंदर से? यस ब्रदर, द लॉर्ड डाइड फॉर मी। और आर यू लाइक कि नहीं वो हो गया, अभी 10 साल पहले मैंने प्रभु को स्वीकार लिया था, ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे, टैबरनेकल सीखेंगे या फिर रेवलेशन की पढ़ाई करेंगे। डोंट गेट यूज्ड टू दैट ब्रेड। नहीं तो वो क्या होता था, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया होता तो वो सड़ जाता या खराब हो जाता था। वी मस्ट ईट द लॉर्ड एवरी डे, लिटरली। दूसरी चीज जो वहां पे वो कहता है कि व्हाट एम आई? आई एम द लाइट। द सेकेंड थिंग दैट द लॉर्ड सेड, आई एम द लाइट। जीवन की ज्योति तो मैं हूं। ज्योति क्या करती है? अंधकार को मिटा देती है। इट डज नॉट जस्ट लेट इट गो समवेयर फार, इट कैंसल्स इट आउट। वी आर फिल्ड विद डार्कनेस, वी वर फिल्ड विद डार्कनेस, है ना, हम अंधकार से भरे हुए थे। एक दिन आया जब परमेश्वर ने हमें इसमें से निकाला और उसकी ज्योति हमें डाली। आज भी कई बार होता है कि अगर हम थोड़े से संसार की ओर मुड़ गए तो लाइट जो गिर रहा है ना, उसे हम एक तरह से इग्नोर कर देते हैं और डार्कनेस फिर एक बार आ जाता है। इसीलिए ये कहता है यूहन्ना बपतिस्मा दाता, क्या कहते हैं कि नाउ हूएवर इज इन द लाइट मस्ट वॉक इन द लाइट। सॉरी, इट इज द अपोस्टल जॉन। ही सेज दैट नाउ हूएवर हैज बीन कॉल्ड इन द लाइट मस्ट वॉक इन द लाइट। व्हाई गो बैक इन डार्कनेस? फिर एक बार अंधकार में क्यों जाना है? थर्ड पॉइंट दैट द लॉर्ड सेड कि आई एम द गेट, आई एम द डोर, है ना, आई एम द डोर। ये कहां पे लिखा है? इट इज इन जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 7 एंड वर्स नंबर 9। What did the Lord say? I am the gate. जहाँ भेड़ों को रखा जाता था ना बलिदान होने के पहले, वो जो गेट था ना, उसके बारे में परमेश्वर कहते हैं दैट आई एम दैट गेट, द डोर हु इज कीपिंग अस सिक्योर्ड। व्हाट डज डोर सिग्निफाई? आज आंधिया तूफान तो है, बाहर बाढ़ आई हुई थी, लेकिन दरवाजा किसने बंद किया? नूह के उस बोट का, परमेश्वर ने। Why? To say that I am the door. I will keep you secure. I will keep you safe. Even in floods, even in storms, I am with you. I am the door. जब वो जो 10 पीड़ाओं में से एक पीड़ा जो थी, what was the last plague that the Lord sent? Angel of death. उस समय क्या कहा था प्रभु ने? आपके दरवाजे पर, क्यों दरवाजे पर लगाने कहा था? Jesus is saying, I am that door who's keeping you safe. When death is coming over you, the blood of Christ is on us and it passes over. That is why it is called Passover. है ना? It is the blood of Christ. He is the door. Secondly, what did he say? I am the good shepherd. उत्तम मेंढपाल, है ना? अच्छा चरवाहा या चंगा चरवाहा, है ना? The best. I believe it is not just the good, but he is the best shepherd you can ever find. आप में से कितने लोगों को ये पता है कि एक्चुअली यहूदी लोगों में या इजरायली लोगों में मिस्रियों को लेकर एक माइंडसेट आ गया था। शेपर्ड्स जो प्रोफेशन था, टू शेपर्ड यानी कि एक चरवाहा का जो एक प्रोफेशन था ना, उसे बहुत कम दर्जा मिलता था। उत्पत्ति के उसके चैप्टर नंबर 50 में ये लिखा है, व्हेन जोसेफ सेज, जब उसके भाई आते हैं, वो कहता है कि तुम फारो को ये बताना कि तुम भेड़ बकरी चराने वाले हो, ताकि वो आपको रख दे यहाँ पे। वो जो काम उसमें उसके पीछे ये भी लिखा है कि बिकॉज द इजिप्शियंस आर डिटेस्टिंग द शेपर्ड्स, यानी कि उन्हें पसंद ही नहीं है ये जो काम करते हैं ना,
That profession was not considered, but the Lord Jesus said, okay, fine, I will take that profession, the good shepherd. ठीक है? He is our good shepherd, leading us, guiding us. This was the fourth point. The fifth point, when Mary and Martha were outside the tomb of Lazarus, है ना, लाजर के उस कब्र के बाहर वो जब खड़े थे, और मैरी कहती है और मार्था कहते हैं कि what to do now, he's dead. And Jesus says, I am the resurrection. है ना, पुनरुत्थान तो मैं हूं. Do you remember this? That God showed He has control over death, not in the resurrection, but when He called Lazarus out. Lazarus, come out or come forth. Can you see He's giving a commandment? Ut. Talitha kumi, है ना? Get up. He's showing that death has no control over you because I am someone who has higher authority. I give life. I can call you back. Our Lord Jesus is resurrecting us every day. एक गीत है जब मैं when I used to be away overseas, there was one song which has been very close to my heart. For nearly 2 to 3 years I would listen. आज भी मैं वो सुनता हूँ. It's an English song. The lyrics go by like this. The resurrecting King is resurrecting me. The resurrected King is resurrecting me. जो जीवित हुआ परमेश्वर है, दैट वो राजा, ही इज रेजरेक्टिंग मी एवरी डे. वो रोज मुझे उठाता है ना. एवरी डे ही इज टेकिंग मी इनसाइड एंड मेकिंग मी वॉक. एवरी डे ही मेक्स मी वॉक इन राइचियसनेस. एंड फाइनली द लॉर्ड सेड, आई एम द वे. इस बात को लेके हम कई बार कंफ्यूज होते हैं. आपकी दुआ किस तरह की होती है? आई टेल यू. जब हमारे जीवन में कई बार आंधियाँ या तूफान आती है ना, तो हम क्या कहते हैं? परमेश्वर मुझे कोई मार्ग दिखा, शो मी अ वे. बट जीसस सेड, आई एम द वे. अब आप सोचो, यू आर लाइक दैट पर्सन who is sitting inside a taxi and the driver is saying, I'll take you wherever you want. But you are asking him, where is the way? You tell me, I will go. You who are parents here, imagine this. अगर आप जो बड़े हो, जिनको बच्चे हैं, अगर आपके पास कोई आके, छोटा बच्चा या आपके ही बच्चा आके पूछे, जब वो छोटे होते हैं ना, डैडी आई वॉन्ट टू गो टू द वॉशरूम, आई डोंट नो वेयर इट इज, कहाँ पे जाऊँ मैं? एंड यू से, ठीक है, इस गली में से निकल, वो जो चौक आएगा वहाँ से राइट ले, फिर 10 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना, फिर लेफ्ट लेना, फिर उसके तीसरे मंजिले पे एक हॉल दिखेगा, उसके कोने में एक बाथरूम होगा, वहाँ के सेकंड वाले में जाना. विल यू डू दिस? विल यू शो हिम द वे और यू से, ओके फाइन, कम सिट ऑन माई लैप, आई विल टेक यू. एंड दैट बॉय इज सिक्योर्ड. उसको पता ही नहीं होता वो कहाँ जा रहा है, लेकिन उसको पता होता है कि ही इज ऑन दैट सेम ट्रैक, ही इज ऑन द राइट ट्रैक, बिकॉज द लॉर्ड इज द वे. When we are asking the Lord for direction, why don't we just trust Him कि प्रभु आप जिस भी तरह मुझे चलाना चाहते हो, आप मुझे चलाना, आप मुझे मेरे जीवन में बस आप पर निर्भर रहना और विश्वास करने के लिए सहायता देना. Help me to trust in you in everything that you are doing in my life. Who am I to ask you direction? You know the best. है ना? तो आज से हमारी दुआ शायद चेंज होनी चाहिए. Rather than asking direction, let us say that Lord, help me to trust your direction. Because you said you are the way, so show me. I will trust in you. And finally, the Lord said, I am the true vine. And what did He say? अगर आप मुझसे जुड़े हुए नहीं रहोगे, तो आप सही तरह से फल नहीं दे पाओगे. और जो कोई भी फल नहीं दे पाए, उसे मेरे, yes, my Father cuts it off. I like how He gives resemblance. He calls His Father माली, है ना? हिंदी में क्या कहते हैं उसे? माली, है ना? मेरा बाप तो माली है. और इट कुड बी सम अदर वर्ड, ओके, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. माय फादर इज अ गार्डनर. डू यू हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर योर गार्डनर? Probably no. But the Lord Jesus says that He is my gardener. My Father is like a gardener. He does a very important job. He prunes. He makes that plant stay fresh and healthy, है ना? परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, वो सच्ची दाखलता है. अगर हम उसमें जुड़े हुए हैं तो ही हम अच्छा फल ला पाएंगे. और अगर हम फल ना ला पाए तो कट. और कट होने के बाद कहा जाता है वो, that is the sign when a person leaves his faith, है ना?
जब वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देता है फिर एक बार, जिसके बारे में पौलुस लिखता है कि ऐसे कई लोग होते थे या हुए थे उस टाइम पे भी। Pray that Lord help me to give the right fruit to you. Help me to know that you are the bread, you are the good shepherd, you are the door, you are the way, you are the life, you are the resurrection, and you are the true wine. I am that I am. Shall we pray?